हेलो जी, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव ऑटोमोबाइल पॉडकास्ट। मेरा नाम है सत्यम। मैं आ गया हूं लेकर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज और कुछ ऐसे हैक्स भी जिससे जो आपका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कमाल का हो जाता है। तो चलिए जी, फटाफट से आज के अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। Sunday on Auto Mode. Sunday on Auto Mode with RJ Satyam. चलिए सबसे पहले इस हफ्ते की जो टॉप न्यूज है उससे शुरुआत करते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो ट्रायम्फ डेटोना 660 को जो है लॉन्च कर दिया गया है एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 9.72 लाख रुपीस एक शोरूम। डेटोना 660 जो है इट इज करेंटली द मोस्ट पावरफुल मोटरसाइकिल इन ट्रायम्फ 660 रेंज। बात अगर अफोर्डेबल सेगमेंट की करें तो 2024 हीरो ग्लैमर को लॉन्च कर दिया गया है एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 83,598 रुपीस एक शोरूम। इसके अलावा इस हफ्ते एल्काजार के इंटीरियर्स को भी Hyundai ने जो है रिवील कर दिया है। पिछले हफ्ते इसके एक्सटीरियर को रिवील किया गया था जिसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दी थी। तो थोड़ी सी देर में Hyundai एल्काजार फेसलिफ्ट के इंटीरियर की सारी डिटेल्स दूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी मैं आज आपको देने वाला हूं थार रॉक्स का और स्कॉर्पियो का। ऐसा इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की। और आखिरकार हम बात करेंगे फास्ट टैग में एक इंपॉर्टेंट बदलाव की, और ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो शो में एंड तक बने रहिए। शुरू हो चुका है संडे ऑन ऑटो मोड। मेरा नाम है सत्यम। Sunday on Auto Mode. Sunday on Auto Mode with RJ Satyam. तो पिछले हफ्ते मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि Hyundai एल्काजार फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर्स को कंपनी ने रिवील कर दिया है। इस हफ्ते कंपनी ने उसके इंटीरियर्स को भी रिवील कर दिया है और बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत क्लियरली सामने आ गई हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कुछ चुनिंदा चीजों के बारे में जो आपको एल्काजार फेसलिफ्ट में मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलेंगी विद इंडिविजुअल आर्म रेस्ट। थाई कुशन एक्सटेंशन मिलेगा 6 सीटर में। फर्स्ट और सेकेंड रो में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, लेकिन ये मिलेगा आपको 6 सीटर ऑप्शन वाले में ही। 8 वे पावर ड्राइवर सीट मिलेगी। साथ ही साथ पैसेंजर सीट को भी आप 8 वे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बॉस मोड मिलेगा 6 सीटर में। डुअल जोन एसी मिलेगा आपको। इसके अलावा मेमोरी सीट्स मिलेंगी विद वेलकम रिट्रैक्ट। फर्स्ट और सेकेंड रो में आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा। साथ ही साथ जो इसके एसी वेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल तरीके के हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और इसका जो पूरा डैशबोर्ड है वो इंस्पायर्ड है क्रेटा से, या कह लीजिए कि बहुत हद तक क्रेटा से ही मिलता जुलता है। इसमें आपको मिलेगा डुअल इंटीग्रेटेड 10.25 इंच का डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। कुछ और चीजों की अगर बात करें तो आपको मिलेगा फ्रंट रो सीट बैक टेबल विद IT डिवाइस होल्डर एंड रिट्रैक्टेबल कप होल्डर। इसके अलावा मैग्नेटिक पैड आपको मिलेगा जहां पर आप कुछ चीजों को स्टिक कर सकते हैं। 6 सीटर वर्जन में आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलेंगे फॉर बोथ द पैसेंजर्स इन द सेकेंड रो। इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो डुअल टोन नोबल ब्राउन और हेज नेवी इंटीरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले से जितने भी फीचर्स एल्काजार में आपको मिलते थे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, सेफ्टी फीचर्स या सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि ये 6-7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है, इंजन ऑप्शंस, ये सारी चीजों को कंटिन्यू किया जाएगा। जो नई एडिशन है वो है एडास की। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 25,000 रुपए देकर आप इसको ऑनलाइन बुक करा सकते हैं या शोरूम से भी बुक करा सकते हैं। 9 सितंबर को इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो होने वाला है और 17.5 लाख रुपए से इसकी प्राइसिंग के शुरुआत होने की उम्मीद है। बाकी बहुत जल्द पता चल जाएगा इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है। तो ये है Hyundai एल्काजार फेसलिफ्ट को लेकर सारी इंफॉर्मेशन। थोड़ी सी देर में आपके फायदे की बात, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए संडे ऑन ऑटो मोड मेरे यानी सत्यम के साथ। Sunday on Auto Mode. Sunday on Auto Mode with RJ Satyam. क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे सवाल मुझसे लोग पूछते रहते हैं और एक ऐसा ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे पास आया और मैंने सोचा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ऐसे लोगों के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं कि थार रॉक्स लें या फिर स्कॉर्पियो एन लें। तो मैं ऐसे 10 बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं जिससे कि आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जो थार रॉक्स का टॉप एंड
एंड फुल्ली लोडेड वेरिएंट है वो सस्ता हो जाता है स्कॉर्पियो इन के टॉप एंड वेरिएंट से लगभग 2,16,000 रुपए से। मैं बात कर रहा हूं डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव की। स्कॉर्पियो इन का जो व्हील बेस है ये 2750 mm है, जबकि थार रॉक्स का व्हील बेस जो है वो 2850 mm है, जिसका मतलब है कि एडेड कंफर्ट आपको थार रॉक्स में मिलेगा। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो थार रॉक्स का जो टॉप ट्रिम है उसमें आपको 19 इंच के अलॉयज मिलते हैं, जबकि स्कॉर्पियो इन में आपको 18 इंच का अलॉय मिलता है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि थार रॉक्स के जितने भी वेरिएंट्स है उसमें जो स्पेयर व्हील है वो 18 इंच का स्टील व्हील मिलता है। साथ ही जो स्कॉर्पियो इन में भी स्पेयर टायर है वो भी आपको 18 इंच का ही मिलता है स्टील में, लेकिन थार रॉक्स में जो आपको स्पेयर टायर है वो भी 19 इंच मिलता है डायमंड कट अलॉय। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो स्कॉर्पियो इन में आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जबकि थार रॉक्स में 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो स्कॉर्पियो इन में फ्रंट और रियर में कैमरा मिलता है, बट थार रॉक्स में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात करें तो स्कॉर्पियो इन में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि थार रॉक्स में आपको 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो मिलता है। सातवां पॉइंट जो है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थार रॉक्स में आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ टॉप एंड वेरिएंट में, लेकिन स्कॉर्पियो इन के सभी वेरिएंट्स जो इसमें सनरूफ मिलता है वो नॉर्मल सनरूफ ही मिलता है। आठवें पॉइंट की अगर बात करें तो थार रॉक्स में आपको मिलता है ADAS लेवल 2 फॉर एडेड सेफ्टी, जो कि स्कॉर्पियो इनमें नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात करें तो थार रॉक्स में मिलता है इंटेलिटर्न, स्मार्ट क्रॉल जैसे फीचर्स जो कि ऑफ रोडिंग में काफी हेल्पफुल है। ये फीचर्स भी स्कॉर्पियो इन में नहीं मिलते। लास्टली थार रॉक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो इन में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक ही जो है वो देखने को मिलती है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंजन स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है। जो थार रॉक्स का इंजन है उसको कुछ इस तरीके से ट्यून किया गया है कि वो 30 न्यूटन मीटर कम टॉर्क जनरेट करता है स्कॉर्पियो इन वाले इंजन के कंपैरिजन में। तो ये है मोटा मोटी वो 10 डिफरेंसेस, जिससे आई एम श्योर कि आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिल सके। बाकी इसको लेकर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आरजे सत्यम सोशल मीडिया पर मिल जाऊंगा, वहां आइएगा। थोड़ी सी देर में कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आ रहा हूं आपके लिए। Sunday on Auto Mode. Sunday on Auto Mode with RJ Satyam. देखिए जी, क्या है कि हाईवेज का इस्तेमाल हमें कभी ना कभी करना ही पड़ता है, और आज की डेट में फास्टैग जो है वो मैंडेटरी हो गए। तो अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें आपका फास्टैग होना जरूरी है। समय समय पर बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो आते रहते हैं। एक ऐसा ही बहुत जरूरी अपडेट आया है, आइए उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो क्या होता था पहले कि अगर आप टोल प्लाजा पर पहुंचे और अगर आपके फास्टैग वॉलेट में बैलेंस कम है या बैलेंस नहीं है तो कार्ड ब्लैकलिस्ट दिखा देता था। अब ऐसे में कई बार लड़ाई झगड़े वाला सीन बन जाता था, बहस वाला सीन बन जाता था। तो आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई है कि आपका जो फास्टैग है, मान लीजिए अगर उसमें बैलेंस कम है तो अकाउंट से पैसा कट जाएगा और फास्टैग का जो वॉलेट है उसमें पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। यानी कि कहीं पर भी आपको रुकने की या कहीं पर किसी से बहस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फास्टैग को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको आपको जान लेना जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फास्टैग में बैलेंस कम होने पर अकाउंट से पैसा जो है आपके फास्टैग वॉलेट में पहुंच जाएगा। इसको लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने बैंक से भी ले सकते हैं जहां से आपने इस फास्टैग को इशू कराया हुआ है। वैसे ये न्यूज जो है ऑल ओवर द इंटरनेट है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप वहां से ले सकते हैं। तो ये है फास्टैग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी गाड़ियों से रिलेटेड अगर आपका कहीं कोई सवाल है तो सोशल मीडिया पर मैं मिल जाऊंगा, वहां पर अपना सवाल मुझसे शेयर कर सकते हैं। हर रोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ ना कुछ खबर अपडेट मैं वहां पर आपके लिए लेकर आता हूं। बहुत ही एक्शन पैक्ड रहती हैं चीजें, तो वहां पर भी मुझसे कनेक्ट करिए। आरजे सत्यम के नाम से मैं मिल जाऊंगा। आज के ऑटोमोबाइल पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे यानी सत्यम को दीजिए इजाजत, और हाँ, ड्राइव सेफ। Sunday on Auto Mode. Sunday on Auto Mode with RJ Satyam.